स्टूडेंट वंस अगेन चलो हम कंटिन्यू करते हैं। अब आज की क्लास में हम टॉपिक पे आ गए फोलम। अब फोलम क्या होते हैं? दीज आर द टिश्यू दैट कंडक्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल अदर पार्ट ऑफ प्लांट। द मूवमेंट ऑफ फूड थॉट द फोलम इज टू वे, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। फोलम इज मेड अप ऑफ साइप ट्यूब, कंपेंसन सेल, फोलम फाइबर्स एंड फोलम फाइबर। तो जो फोलम होता है हमारा, ये जो है फूड को कंडक्ट करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था जाइलम किसे कंडक्ट करता है? वाटर एंड मिनरल्स को। और उसके पार्ट्स क्या होते हैं? ट्रेचोइड वेसल, जाइलम पेरेन्चाइमा एंड जाइलम फाइबर। वैसे ही जो हमारा फोलम होता है वो फूड को कंडक्ट करता है। और इसके पार्ट्स क्या होते हैं? साइप ट्यूब, कंपेंसन सेल, फोलम फाइबर्स, फोलम पेरेन्चाइमा। ठीक है। अब जो साइप ट्यूब होते हैं ये वर्टिकली सीरीज में फॉर्म होते हैं, एलिगेटेड। ठीक है। और इनमें ये भी साइड प्लेट्स फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? ये भी साइड प्लेट्स फॉर्म करते हैं। ओके। अब कंपेंसन सेल क्या होता है? कंपेंसन सेल जो होते हैं ये जो है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं साइप ट्यूब। किसे प्रोवाइड करते हैं एनर्जी? साइप ट्यूब। देखो एक बार साइप ट्यूब को पढ़ लेते हैं। साइप ट्यूब आर फॉर्म फ्रॉम वर्टिकुलर सीरीज ऑफ elongated cells. They are interconnected by the perforation in their walls in the area known as sieve plates. These tubes transport the food during किस टाइम पे फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं? जब फोटोसिंथेसिस होता है, जब फूड की प्रिपरेशन होती है उसी टाइम पे ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके। नेक्स्ट आता है कंपेंसन सेल। कंपेंसन सेल आर स्पेशलाइज्ड parenchyma cell in the phloem tissue of the translation of food. ये जो है इसमें जो है ट्रांसलेशन होता है फूड का जाता है। जो फोलम फाइबर्स आता है नेक्स्ट, जो कि कंप्रेस ऑफ थिन वॉल्ड पेरेंचाइमा सेल। ये किससे कंसिस्ट होते हैं? थिन वॉल्ड पेरेंचाइमा सेल से। और ये क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। किसे? साइप ट्यूब को, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है। लेकिन फोलम पेरेंचाइमा क्या होते हैं? ये थिन वॉल से बने होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं, ये जो है फूड को स्टोर करते हैं अपने साइड को। जो फोलम फाइबर्स होते हैं ये डेड स्केलेटल सेल होते हैं जो कि मेडिकल सपोर्ट देते हैं प्लांट को। मतलब कि जो फोलम फाइबर्स है वो मेडिकल सपोर्ट देते हैं, फोलम पेरेंचाइमा है वो यहाँ पे फूड को स्टोर करते हैं। कंपेंसन सेल है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं साइप ट्यूब। अब सबसे बचे साइप ट्यूब जो कि ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। किस टाइम पे? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सिंपल है, साइप ट्यूब फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, कंपेंसन सेल उसे एनर्जी देता है, फोलम फाइबर जो फूड है उसे स्टोर कर लेता है, और जो फोलम पेरेंचाइमा फूड को स्टोर करता है, फोलम फाइबर्स जो है मेडिकल सपोर्ट देता है। ये हो गए हमारे चारों पार्ट। किसके? फोलम्स के चारों पार्ट। अब हम डिफ्रेंशिएट की तरफ बढ़ते हैं। अब जो डिफ्रेंशिएट है इसमें जाइलम एंड फोलम के बाद। अब जो जाइलम और फोलम, देखो हमने पढ़ा जाइलम किससे कंसिस्ट होता है? ट्रेचोइड वेसल, जाइलम पेरेंचाइमा एंड जाइलम फाइबर। इससे जो है जाइलम बनता है। अब आते हैं बात फोलम की। फोलम किससे कंसिस्ट होता है? फोलम साइप ट्यूब, कंपेंसन सेल, फोलम पेरेंचाइमा एंड फोलम फाइबर। मीन्स दोनों चार पार्ट से बनते हैं। अब इसमें कुछ लिविंग सेल्स होते हैं, कुछ डेड सेल होते हैं। देखो ट्रेचोइड वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स जो है जाइलम के अंदर डेड सेल होते हैं। वाइल जाइलम पेरेंचाइमा जो होता है, वो लिविंग सेल होता है। क्या होता है? लिविंग सेल होता है। अब आता है फोलम्स के पास। फोलम्स क्या होता है? फोलम्स में जो साइप ट्यूब, कंपेंसन सेल, फोलम पेरेंचाइमा जो है लिविंग सेल होते हैं। सभी लिविंग है। इसमें सिर्फ फोलम फाइबर्स जो होता है डेड सेल होता है। इसमें जाइलम में क्या होता है? इट प्रोवाइड मेडिकल सपोर्ट टू प्लांट। जो जाइलम रहता है इसमें ज़्यादातर सभी, मतलब कि अगर देखते हैं हम तो ये प्रोवाइड करता है फूड को। लेकिन फोलम इट डज नॉट प्रोवाइड मेडिकल सपोर्ट। लेकिन फोलम में जो है ये मेडिकल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करता एक्सेप्ट फोलम फाइबर। फोलम फाइबर जो है फोलम के अंदर फोलम फाइबर जो है मेडिकल सपोर्ट देते हैं। और जाइलम के अंदर अगर आपने देखा हो जाइलम जो है जाइलम फाइबर भी फूड मेडिकल प्रोवाइड करता है, और ट्रेचोइड भी। मीन्स कि इसका जो जाइलम का मेन वर्क है वो जो है मेडिकल सपोर्ट करना है। और वाइल जो फोलम होता है इसमें सिर्फ जो है फोलम फाइबर जो है मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है।
अब जो जाइलम होता है इट कंसिस्ट ऑफ, देखो वाटर का, इट इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर और सैप। मीन्स सैप मतलब क्या होता है, अब देखो सैप की डेफिनेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सैप मतलब कि मूवमेंट ऑफ वाटर जो होता है। सैप क्या होता है, सैप क्या होता है, जो मिक्सचर, देखो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा होगा अगर आपको मैं अच्छे से बताऊँ, लेकिन सैप जो होता है वो मिक्सचर होता है किसका, वाटर एंड मिनरल का। वाटर और जो मिनरल्स होता है ना, इनके मिक्सचर को हम सैप कहते हैं। ओके, अब ये इतना ही समझ लो, आपको आगे में अगर आएगा आपको तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और जो वॉल्यूम होता है वो किस में कंसिस्ट करता है, क्या कंडक्ट करता है, ये फूड को कंडक्ट करता है। क्या करता है, ये कंडक्शन ऑफ फूड में प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है जाइलम में, इट इज़ जनरली लोकेटेड टुवर्ड द इनर साइड ऑफ वेस्कुलर। जो जाइलम होता है ये इनसाइड रहता है वेस्कुलर बंडल, जो कि फोलम रहता है वो लोकेटेड रहता है आउटसाइड रहता है वेस्कुलर बंडल में। तो मतलब कि जो फोलेम्स रहता है वो बाहर की तरफ रहता है, क्योंकि लीव्स में ही तो फूड फोटोसिंथेसिस होता है, वही फूड बनाते हैं। तो एग्जैक्टली क्या है, फोलेम्स जो है हम प्लांट्स के आउटर साइड रहते हैं, वाइल जाइलम जो है इनसाइड टुवर्ड्स इनर पार्ट में टुवर्ड्स रहते हैं, इनर साइड किसके, दोनों ही वेस्कुलर बंडल। मीन्स वेस्कुलर बंडल के बीच में होती है। वेस्कुलर बंडल के आउटसाइड देखें तो हमें मिलेंगे फोलेम्स, फोलेम्स के पार्ट से ही पूरा फोलेम से एक ग्रुप होता है, जैसे हमारी पूरी बॉडी है, इसमें ऑर्गन्स वैसे भी तो हम पूरी बॉडी कहते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही इसके अंदर जो हमारे इंटरनल जैसे ऑर्गन होते हैं, वैसे ही जो इसके क्या बोलते हैं वेस्कुलर बंडल है, इसके अंदर या इसके अंदर साइड जो पार्ट रहता है वो होता है जाइलम। ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है यहाँ पे जाइलम एंड फोलेम का। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो रहेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। मीन्स कि वाटर को रूट से कैसे एब्जॉर्व किया जाता है। अब हमें एब्जॉर्व कैसे किया जाता है ये प्रोसेस पता होना चाहिए। देखो ये डायग्राम अच्छे से लर्न कर लेना आप सभी। अब मैं आपको समझाती हूँ। देखो वाटर हमने जैसे बताया, हमें वाटर कहाँ पे रहता है, सोइल के पार्टिकल्स के बिटवीन में रहता है, मीन्स सोइल के पार्टिकल के अंदर रहता है ना। तो जो रूट सिस्टम रहता है, जो हमारी, देखो मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप रीड खुद से कर लें। जो हमारे प्लांट में जो रूट सिस्टम रहता है उसका काम रहता है, या हेल्प करता है, हेल्प नहीं, इसका काम ये रहता है ऑब्जर्व करना वाटर को, किसमें से, सोइल से। इसमें जो आउटर लेयर ऑफ सेल रहती है रूट की, उसे कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस क्या होती है, आउटर लेयर ऑफ सेल होती है। फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर गो फ्रॉम एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में से मतलब कि जो छोटे छोटे हेयर टाइप के जो ग्रो होते हैं ना, वो ग्रो होते हैं। आप इसमें देखोगे तो अभी इसमें नहीं है डायग्राम, ठीक है। और दीज आर कॉल्ड रूट हेयर। जो एपिडर्मिस में से बाहर जो निकलते हैं ना फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर, वो हमारे रूट हेयर रहते हैं। क्या रहते हैं, रूट के बाल रहते हैं, ठीक है। रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्ब। और रूट हेयर क्या करते हैं, हमें ऑब्जर्वेशन करते हैं वाटर की एंड मिनरल्स की। तो रूट हेयर किस में इंक्रीज करते हैं, मतलब रूट के साथ साथ रूट हेयर भी ऑब्जर्व करेंगे, तो जो वाटर और मिनरल्स का ऑब्जर्वेशन है वो तो इंक्रीज ही होगा। एफिशिएंटली अगर देखें तो सरफेस एरिया से तो ज़्यादा इंक्रीज। अगर पहले रूट हेयर सिर्फ करे थे ऑब्जर्व तो वो कम और था, लेकिन अब रूट हेयर और रूट दोनों ऑब्जर्व कर लिए तो फिर थोड़ा कम ज़्यादा ऑब्जर्व होगा वाटर। तो ये मतलब कि एक थोड़ा सा शॉर्ट नोट है किसका, ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर का। अब आगे पढ़ते देखो, सेल जो होता है, द सेल ऑफ रूट हेयर हैव सेल मेम्ब्रेन दैट इज सेम्पेरम। जो सेल होते हैं ऑफ रूट के उसे कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन, और जो कि क्या रहती है, सेमी पेरेम्बल। एज द सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे ये देखो नीचे में है, एज द सेमी पेरेम्बल इट्स अलाउ वाटर मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट, रेजिस्ट द एम्प्टी एंट्री ऑफ अदर लार्ज मॉलिक्यूल। जो जैसे हमें पता है वाटर किससे बनता है, H2O से। H2O रहता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो एग्जैक्टली इसमें क्या कह रहे हैं, जो इसमें जो रहते हैं मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ये अलाउ करते हैं पास होने, मतलब रूट हेयर जो है सिर्फ वाटर को, और जो कुछ मिनरल्स जो हमने, अगर आपने मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट पढ़ा हो तो आपको पता होगा क्या होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जो कि कंपलसरी रहते हैं एक प्लांट के लिए, और माइक्रोन्यूट्रिएंट रहते हैं जो कि मतलब कि कंपलसरी रहते हैं लेकिन नीड रहते, तो वो जो है उन सबको पास करने। लेकिन अब जो कुछ पार्टिकल्स जो इम्पोर्टेंट नहीं है
उन्हें वो पास नहीं करने देता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वाटर मूव्स across the semi-permeable cell membrane of the root hair cell through the process osmosis। अब हम osmosis के बारे में पढ़ रहे थे। osmosis क्या होता है? जब movement of water molecules from the region of lower solute concentration to higher water potential, मीन्स जो osmosis क्या रहता है, जब water मूव करता है एक lower region से higher region पे, उसे क्या कहते हैं? osmosis कहते हैं। और या फिर हम क्या कह सकते हैं? द absorption ऑफ वाटर ऑफ द प्लांट डिपेंड ऑन द फैक्टर सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द सॉइल, टेम्परेचर ऑफ सॉइल, concentration of minerals and amount of air present in the soil around it। ये क्या बताता है? ये ऑस्मोसिस का टॉपिक होता है। अब आते हैं एक्टिविटी 1 पे। एक्टिविटी 1 क्या है? इसमें का एम क्या है? हमें ऑब्जर्व करना है ऑस्मोसिस इन प्लांट सेल। जो ऑस्मोसिस रहता है ना, वो प्लांट सेल में कैसे रहता है, तो इससे एक्टिविटी को कर सकते हैं हम। देखो, अब एक्टिविटी करने के लिए मटेरियल रिक्वायर्ड रहेगी, तो यहाँ पे क्या है? रेसेंस, वाटर एंड 2 स्मॉल ग्लासेस ऑफ बाउल। ठीक है, अब यहाँ पे आप एग्जैक्टली पिक्चर में देख पा रहे हो, इसमें क्या है? 2 बाउल है, एक बाउल ए है, एक बाउल बी है। इसमें दोनों में अगर आप देखोगे तो इसमें कलर डिफरेंट है, लेकिन जो मटेरियल है वो सेम है। क्या इसमें? रेसेंस है। तो देखो प्रोसीजर, मतलब कि कैसे प्रोसेस क्या रहेगा। फर्स्ट स्टेप क्या है? लेबल द बाउल ए एज ए एंड बी। अब हम सेम बाउल दिख रहे हैं इसमें, तो हमें क्या करना होगा? इसे लेबल करना होगा कि कौन सा बाउल ए है और कौन सा बी है। ऐड सम वाटर टू बाउल ए और बाउल बी विदाउट वाटर, मीन्स बाउल ए जो रहेगा उसमें हमें वाटर ऐड करना है और बाउल बी में वाटर नहीं ऐड करना है। अब जो ऐड करना है फ्यू रेसिस्ट इन बाउल ए एंड बी, मीन्स बाउल ए और बी में दोनों में ही रेसिस्ट ऐड करनी है। फिर हमें ऑब्जर्व करना है बोथ द बाउल्स आफ्टर 2 and 3 आवर्स, मीन्स 2 and 3 आवर्स वेट करना है। उसके बाद आपको इसे ऑब्जर्व करना है, मीन्स देखना है कि क्या हो गया। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, जो ऑब्जर्व करोगे उससे बाउल ए और बाउल बी में अपीयरेंस टू द जो हुआ है आपको लिखना है। अब देखोगे, अगर बाउल ए, अगर हम देखते हो, अगर ये एक्टिविटी को अगर ईजी समझे, जैसे आपकी मदर जो है किशमिश होती है, किशमिश को अगर वाटर एक बाउल में रखना, सिंपल तरीके से समझाती हूँ, उसे बाउल के अंदर रखना, एक बाउल ए में और एक बाउल बी में। अगर आप देखो जिसके अंदर वाटर रहेगा तो किशमिश जो रहेगी वाटर को एब्जॉर्व कर लेगी और वो फूल जाएगी, है ना, लेकिन जो बिना उसके रहेगी वो सेम रहेगी। तो यही सिंपल डेफिनेशन में और ये सिंपल वर्ड में हम एक्टिविटी 1 को समझते हैं। अब एक्टिविटी 2 क्या है? एम क्या है इसका? टू डेमोन्स्ट्रेट ऑस्मोसिस यूजिंग लैबोरेटरी एपरेचर। ये आप अपनी बायो लैब में या केमिस्ट्री लैब में ही करोगे प्रोसेस को। इसमें जो है इसमें जो है ऑस्मोसिस प्रोसेस को बताना चाह रहे हैं। ठीक है, मटेरियल रिक्वायर्ड इज थाइसल फ्यूल, पार्चमेंट पेपर, रबर बैंड, स्टैंड, वाटर एंड शुगर सोल्यूट। ये डायग्राम है ना, इसमें देख लो, इसमें क्या है? एक पेपर है, यहाँ पे थाइसल फ्यूल है, जो इसके अंदर एक थाइसल फ्यूल है, यहाँ पे ये वाटर है, और ये क्या है? हमारा इनिशियल लेवल है, ये शुगर सोल्यूट है, और फाइनल लेवल ऑफ सोल्यूट आफ्टर सम टाइम। ठीक है, ये एक्टिविटी आप अपनी लाइब्रेरी बायो लैब में करोगे। इसे अभी हम घर पे नहीं कर सकते क्योंकि इसमें मटेरियल रिक्वायर्ड चाहिए। तो इसमें क्या है? इसमें जो है टेक करना है आपको थाइसल फ्यूल को एंड कवर इट्स माउथ विथ परमानेंट पेपर। और नहीं, ये अभी एक्टिविटी आपको घर पे करनी है, आपको सिर्फ एक्टिविटी 1 करनी है और एक्टिविटी 2 आपको नहीं करनी है। एक्टिविटी 3 देख सकते हो आप, थोड़ा सा ये भी ठीक है। इसमें क्या है? अगर आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है ऑस्मोसिस इन लिविंग प्लांट, मीन्स लिविंग प्लांट मीन्स जिंदा पेड़ में अगर आपको ऑस्मोसिस को करना है तो वो आप पोटैटो ऑस्मोसिस से कर, सबसे इजी है पोटैटो ऑस्मोसिस। इसमें क्या है? पोटैटो ट्यूबर की ज़रूरत पड़ेगी, नाइफ या फिर स्कैल्पेल भी यूज़ कर सकते हो आप, कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सोल्यूट, रेड कलर, डिस्टिल्ड वाटर, बीकर, पिन एंड पीलर। ये देखो एक्टिविटी 1 कंपलसरी है क्योंकि सबके घर में ये मटेरियल इजीली प्रोवाइड हो जाता है। एक्टिविटी 2 और 3 ये आपकी चॉइस है, आप करना चाहते हो करना, वरना फिर नहीं, कोई कंपलसरी नहीं। प्रोड्यूसर क्या रहेगा इसमें? पील ऑफ द स्किन ऑफ पोटैटो ऑफ मीडियम और लार्ज साइज, मेक द कैविटी इन इट विद द हेल्प ऑफ नाइफ। ठीक है, फर्स्ट है। सेकेंड है क्लीन अ बीकर एंड फिल इट विद its 1/3 with the water, add 2 or 3
drops of water, red color of the water of the dish become color, जिससे कि डिश कलर बन जाएगी। इसके लिए जो है आपको डिश में क्या करना है, अब वाटर को पुट करना है। फिल द कैविटी ऑफ द ट्यूब विद द कंसंट्रेशन शुगर सोल्यूट एंड कीप इट इन द बीकर containing colored water. Insert a pin on the wall of the potato cavity. Mark the growth or seasonal level of sugar solute on it. Fifth process है leave the setup for about 1 hour. ठीक है, अब इसमें ऑब्जर्व क्या किया, अब आपको ऑब्जर्वेशन भी बताना है। देखो आफ्टर 1 hour, देखो यू विल ऑब्जर्व दैट लेवल ऑफ सुगर सोल्यूट इनसाइड द कैविटी ऑफ पोटैटो हैज़ राइज। मीन्स आप जो है इस एक्टिविटी को जब कर लोगे इस प्रोसेस के थ्रू, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि जो कैविटी शुगर जो लेवल है वो जो है राइज हो जाएगा। एग्जैक्टली जो मैं आपको बता रही थी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो इम्पोर्टेंट ऑफ मिनरल्स मैम इसे रीड कर। देखो मैक्रोन्यूट्रिएंट, पहले तो हम इम्पोर्टेंट पढ़ लेते हैं इसके मिनरल्स की। मिनरल्स हमारे बॉडी के मतलब हम प्लांट्स को जो है इम्पोर्टेंट रहते हैं। देखो ये कहाँ से ऑब्जर्व होते हैं, सोइल से ऑब्जर्व होते हैं। दिस न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड टू ग्रो फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट, सिंथेसिस ऑफ मटेरियल एंड ओवरऑल हेल्थ। मीन्स प्लांट की हेल्थ के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए हमें मिनरल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब जो है एसेंशियल मिनरल्स कुछ चाहिए रहता है, 2 होते हैं, एक तो माइक्रोन्यूट्रिएंट, एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब मैंने आपको पहले लास्ट टाइम बता रही थी ना कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन सॉइल में हमने एक्सप्लेन किया था कि कुछ इंपॉर्टेंट रहते हैं, कुछ कंपल्सरी नहीं रहते। तो इसमें जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट, इसमें एग्जांपल दिए लेकिन मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन। मैक्रोन्यूट्रिएंट वो होते हैं जो कि कंपल्सरी रहते हैं, मीन्स प्लांट को वो चाहिए मीन्स उसके बिना उसमें या तो किसी चीज़ की डिसीज़ हो जाएगी या किसी चीज़ से वो डेड हो जाए, मीन्स ये कंपल्सरी है। वो कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर एंड मैग्नीज। ये 6 कंपल्सरी रहते हैं एक प्लांट के लिए ग्रोथ के। मैक्रोन्यूट्रिएंट मीन्स कि उनकी ज़रूरत तो रहती है, मीन्स उनकी इम्पोर्टेंस तो रहती है, लेकिन इतनी नहीं कि अगर वो नहीं होएगी तो वो डेड हो जाएगी, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रहती। वो कौन कौन से होते हैं, बोरॉन, क्लोरीन, मैग्नीज, जिंक, आयरन, कॉपर, मोलिबेडुलम एंड निकल। ये कुछ जो रहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जो कि मतलब इतने कंपल्सरी नहीं रहते। इसमें क्या लिखा है, मैक्रोन्यूट्रिएंट आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी वेयर एज माइक्रोन्यूट्रिएंट आर रिक्वायर्ड इन ट्रेस क्वांटिटी। मीन्स कि बहुत कम क्वांटिटी में माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए रहते हैं और मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है लार्ज क्वांटिटी अमाउंट में चाहिए रहते हैं। ठीक है, अब लैक ऑफ न्यूट्रिएंट लीड द न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिसीज इन प्लांट। मैंने कहा एग्जैक्टली कहा था ना कि अगर आप ये वो नहीं करोगे, अगर आपको इनकी कमी पड़ गई तो फिर डिसीज़ हो जाएंगे, कुछ वो मर जाएंगे। तो वैसे ही वो है। अब देखो पहली हमारी है नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। अगर नाइट्रोजन ना मिले, मैंने इसमें लिखा था ना कि इनके बिना, देखो ये सभी की बताएगी मतलब मेन में, तो नाइट्रोजन अगर ना मिले तो प्लांट विथ नाइट्रोजन डेफिशिएंसी मे लूज देयर क्लोरीज। मीन्स अगर नाइट्रोजन नहीं मिलेगा तो वो क्लोरीज लूज कर दे। और क्लोरीज, अब आप पूछोगे डाउट में कि मैम क्लोरीज क्या होता है, तो देखो क्लोरीज मतलब कि जो ग्रीन लॉज ऑफ ग्रीन कलर, मीन्स जो ग्रीन कलर रहता है ना लीव्स के ऊपर, वो कलर छूट जाएगा अगर नाइट्रोजन नहीं मिलेगी। स्पेशली इन ओल्डर लीव्स आपने देखा हो, जो लीव्स होती है वो येलो बिकम हो जाती है एंड टेन एज द डेड। और ये वो कैसे दिखती है, जैसे कि वो डेड हो चुकी है ना। इन सम प्लांट टोमेटोज, मीज, ETC जो है आपने देखा होगा टोमेटो और मीज के प्लांट में, और भी बहुत सारे होते हैं, उनमें जो है वो अपने लीव्स का कलर छोड़ देते हैं, जिससे कि वो क्या होती है, येलो इन कलर हो जाती है। ठीक है, अब आता है फॉस्फोरस डेफिशिएंसी। मीन्स अगर फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी हो गई प्लांट के इनसाइड तो क्या होगा, हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में पढ़ा था कि ये लार्ज अमाउंट में चाहिए। तो इसमें क्या आएगा, प्लांट विद फॉस्फोरस डेफिशिएंसी हैव स्टर्न ग्रोथ। मीन्स इनकी जो ग्रोथ रहेगी वो डार्क ग्रीन हो जाएगी। मीन्स डार्क ग्रीन हो जाएगी तो क्या आएगी, मीन्स कि वो ओल्डर बिकम हो जाएगी डार्क ग्रीन एज दे डाई। और ये भी आपने देखा होगा, अगर कोई लीफ ज़्यादा ही डार्क हो जाती है तो इसका मतलब होता है कि उसके पास जो है फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी है और वो ऐसा लगता है जैसे वो मर चुकी है, डेड है। अब नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम डेफिशिएंसी। अब पोटेशियम अगर डेफिशिएंसी हो, प्लांट विद पोटेशियम डेफिशिएंसी अपीयर स्क्वायर
around the edges and the hair person is here and this is not more important to understand you but let me explain. जिस प्लांट में पोटेशियम की डेफिशिएंसी होती है वो क्या होते हैं, इसकी जो एजेस रहती है ना वो एकदम सिकुड़ जाती है, स्कोर्स हो जाती है एजेस, और जो इनका सरफेस रहता है वो इरेगुलर जो है क्लोरेटिक होता है. क्या होता है? क्लोरेटिक होता है. नेक्स्ट पोटेशियम डेफिशिएंसी के बाद अब हम देखते हैं कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं है, मतलब ये 3 जो है मेन डेफिशिएंसीज थी जो कि प्लांट में अगर होती. अब आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स. अब हमने वाटर का एब्जॉर्प्शन तो देख लिया, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, लेकिन अब देखते हैं हम एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स क्या होता है. देखो, वाटर बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स कंटेन डिजॉल्व मिनरल्स सच एज सॉल्ट ऑफ मैग्नीज, कैल्शियम एंड नाइट्रोजन. ये जो वाटर के साथ साथ डिजॉल्व मिनरल्स रहते हैं, जैसे सॉल्ट रहता है डिजॉल्व इसमें किस में, ऑफ मैग्नीज में, कैल्शियम में, नाइट्रोजन में. दिस मिनरल्स फ्रॉम आयरन वंस डिजॉल्व इन वाटर. जब ये मिनरल्स जो है डिजॉल्व होते हैं वाटर के अंदर, द रूट हेयर सेल एब्जॉर्ब द मिनरल बाय 2 प्रोसेस. एक होता है डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. मीन्स अगर हमें मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना है प्लांट्स के अंदर से तो 2 प्रोसेस होता है. एक तो होता है डिफ्यूजन से और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से. अब डिफ्यूजन क्या होता है, फर्स्ट हमें डिफ्यूजन के बारे में पढ़ना है. तो डिफ्यूजन क्या होता है? देखो, डिफ्यूजन इज अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम a region of higher concentration to region of lower concentration. ये हमने ऑफ स्प्रिंग में पढ़ा है. सेम इसमें भी डिफ्यूजन में क्या होता है, ये मूवमेंट होता है मिनरल्स की किससे, हायर रीजन, हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन पे. If the concentration of minerals iron in the soil is higher than inside root hair, these ions moves inside the cell of diffusion. ये किसके अंदर जाते हैं, सेल के डिफ्यूजन के. अब आता है सेकेंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर. इसमें क्या होता है, हाई, इसमें भी सेम से ये देखो, इसमें क्या होता है, रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ हायर. मीन्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लोअर कंसंट्रेशन रीजन से हायर में, और वही डिफ्यूजन में हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन. सेम है क्योंकि सेम प्रोसेस होता है इनमें, दोनों में कुछ भी करो, बस इसमें क्या होता है, इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन आयरन इज लोअर इनसाइड द सेल, द आयंस मूव इनसाइड द सेल. एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये इसमें एक्सप्लेन. अब आते हैं ट्रू फॉल्स. जाइलम सेल कंडक्ट फूड मटेरियल. बिल्कुल फॉल्स. अगर ये क्वेश्चन किसने गलत किया ना, खुद से ट्राई करना कोई रिविजन में. ये क्वेश्चन किसी के गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बहुत सिंपल है. जिसमें बताया है जाइलम का, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये क्या करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करते हैं. ओके. अब नेक्स्ट आता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट. अब वाटर और मिनरल का कंडक्शन कैसे रहता है प्लांट के अंदर. देखो, द वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स अब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर pass through the root tissue and reaches the xylem tissue. The transportation. हाँ जी, देखो मैंने आपको कहा था ना, अगर आपके में सैप या एसेंट ऑफ सैप का टॉपिक आएगा तो मैं आपको बताऊँ. तो जो कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स का होता है ना, उसमें आता है सैप. देखो, तो सोल्यूएंट ऑफ वाटर एंड मिनरल इनसाइड द xylem इज कॉल्ड सैप. मीन्स सोल्यूशन ऑफ वाटर और मिनरल के क्या कहते हैं हम, सैप कहते हैं. और ये किसके अंदर होता है, जाइलम के अंदर. मैंने कहा था ना, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिनरल को हम क्या कहते हैं, सैप कहते हैं, जो कि किसके अंदर होता है, जाइलम के अंदर. ये इसने लाइन में कहा है कि सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल इनसाइड द सैप इज कॉल्ड, इनसाइड द जाइलम इज कॉल्ड सैप. ठीक है. अब एसेंट ऑफ सैप क्या होता है, द मूवमेंट और फ्लो ऑफ सैप फ्रॉम रूट टू अदर एरियल पार्ट्स और शूट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप. मीन्स जो सैप मूवमेंट ऑफ और फ्लो ऑफ सैप होता है, मीन्स जो मिक्सचर रहता है वाटर और मिनरल्स का, जब वो फ्लो करता है किसमें, इनसाइड द रूट टू एरियल पार्ट. सभी मतलब रूट से लेके सभी एरियल पार्ट, मीन्स सभी पार्ट्स पर, या सूट ऑफ प्लांट, सभी सूट जो रहती है प्लांट के उन पे. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, एसेंट ऑफ सैप्स. ओके.